तो होपफुली आप क्लास 8 अच्छे से पास करके कुछ खट्टे मीठे अनुभवों से गुजर कर आप क्लास 9 में आ चुके हैं। और क्लास 9 में आपको यहाँ से जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो नंबर सिस्टम आपके चैप्टर्स का नाम है। और यहाँ पर भी नंबरों की ही पढ़ाई करनी है। तो नंबरों के बारे में हम लोगों ने बचपन से ही सीखे हैं। स्कूल जाने से पहले भी हम लोग नंबर के बारे में सीख चुके होते हैं। स्कूल जाते हैं फर्स्ट टाइम तो भी नंबर से इनकाउंटर्ड होते हैं। और ये 1 से लेके 8 तक या फिर पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ हम लोग नंबर से इनकाउंटर्ड होते हैं। कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इनके, ये आप बचपन से कुछ नंबर सीखे होंगे। 2 डिजिट, 3 डिजिट, उसके बाद इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। As the classes progresses, you learn the different types of numbers. So the same story repeat in class 9 also as you progress the class. So you know whatever you knowing about the number is that okay. And in this class we also know some types of numbers which are you not already encountered. Or if you are encountered, then you are not knowing what that numbers are called actually. So let's start the number system. तो आपने सीखे हैं नंबरों को डिनोट करने के लिए नंबर्स लाइन में बचपन से ही सिखाए जाते थे आपको कि इधर के नंबर है, ये 1 है, इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 और ये नंबर आप कंटिन्यू करते थे। ये नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं किसी को यहाँ पे रख दिया और बोला कि चलो, उनको ऑर्डर दिया कि आप नंबरों को गिने, आप नंबरों को एक जगह रखें, एक जगह सजा कर रखें। और आपकी ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है, आप उम्र बीत जाएगी लेकिन नंबरों को आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लिया जाए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना जाए कि आप इमोर्टल हैं, आपको अमरता का वरदान मिल चुका है और आपके पास ऐसी एक थैली है जिसमें सारे नंबरों को आप इसमें समाहित कर सकते हैं। तो और आपको ऑर्डर मिला है कि चलिए ये सारे नंबर को आप कलेक्ट कीजिए, इधर के सारे नंबर को कलेक्ट कीजिए। तो आपने वो बैग्स लिया और इस नंबरों को कलेक्ट करना शुरू किया। और जितने भी ये नंबर्स थे, इधर के नंबर्स जो आपको जो दिख रहे थे, वो आपने कलेक्ट करना शुरू किया और आपने इन नंबरों को एक नाम दिया और ये नंबर्स कहलाए नेचुरल नंबर्स। ये नंबरों की ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, इनका इस्तेमाल आप अपने या वो इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। इसमें आपको पता होता है कि नंबरों की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास कितनी है। तो एक प्रकार का नंबर एक लैंग्वेज का रूप धारण कर लेती है जो आपको एक इंफॉर्मेशन को दिखाती है। तो ये नंबर्स की शुरुआत ऐसी रही होगी कि किसी के पास 10 पेन हैं, तो उन्होंने उसको बताने के लिए वो 10 नंबर्स बनाए होंगे उन्होंने और कहने होंगे लीजिए ये आपके 10 पेन हैं। किसी के पास 4 पेन हैं, 4 चीज़ें हैं, तो वो 4 नंबर्स आपने प्रस्तुत किए होंगे। ये सिंबल्स रहे होंगे कि इसका मतलब 4 होता है। और किसी के पास कल को कोई अगर पेन ना हो तो फिर कुछ है ही नहीं तो दिखाएगा क्या। और जब कुछ नहीं है, जो नहीं है वही क्या है, 0 है। तो 0 को छोड़कर आप अगर जितने नंबर को कलेक्ट करेंगे वो नेचुरल नंबर होगा। और बिना 0 के पूरे नंबर कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। लोगों का यह मानना था कि जो कुछ भी नहीं है उसके लिए भी एक नंबर रखो तब पूरे नंबर कंप्लीट होंगे।
तो साथ में जीरो भी रखा गया। और जिस दिन जीरो नेचुरल नंबर के साथ जुड़ा उस दिन ये जो कलेक्शन है नंबरों का, ये जो ग्रुप है नंबरों का, ये जो असेंबलेज है नंबरों का, इसको आपने होल नंबर कहा। ये नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट कर सकते हैं, ये होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट होंगे। तो यहाँ से एक इन्फरेंस निकल कर आती है कि जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। जीरो एक होल नंबर तो है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर आपको आदेश मिला कि इधर भी कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, ज़रा इनको भी काउंट करें आप। तो आपने इधर भी नंबर्स देखे और लगभग उसी प्रकार के नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर उनका मिरर इमेज था और कुछ नेगेटिव साइंस के साथ वो नंबर आपको दिख रहे थे और आप वो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। और तब आपने इन सारे नंबरों को, ये सारे नंबर, जीरो इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर, और ये सारे नेगेटिव नंबर्स को आपने एक समूह में लाए, एक ग्रुप्स में लाए, और तब आपने इस ग्रुप्स को, दैट्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको आपने एक नाम दिया इंटीजर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ये इंटीजर्स भी अपने आप तीन में बटे। जो नेगेटिव साइन वाले थे उन्हें नेगेटिव इंटीजर कहा गया, जो पॉजिटिव साइन वाले थे उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहा गया, और जो ज़ीरो है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव इंटीजर है। खुद जीरो के चलते दुनिया में दो तरह के कम्युनिटी बन गई। एक जो नंबर कहलाई वो कहलाई नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो के चलते दो नंबर की बात, दो कम्युनिटी बन गए नंबरों के, एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जो पॉजिटिव नहीं है। तो एक बार इन्विटेशन हुआ कि वो सारे नॉन पॉजिटिव नंबर आइए, सारे नॉन पॉजिटिव नंबर्स को बुलाया गया। तो ये सारे नॉन पॉजिटिव नंबर्स में एक बार मैं रब कर लेता हूँ और फिर उसको प्रोसीड करते हैं। तो सारे नॉन पॉजिटिव नंबर्स दौड़े दौड़े आते हैं। नॉन पॉजिटिव नंबर जो पॉजिटिव नहीं है, तो नेगेटिव वाले नंबर्स दौड़ कर आए। जितने नेगेटिव नंबर्स थे वो सारे इंटीजर्स थे, नंबर्स थे, वो सारे दौड़ कर के आए और उनमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स पहुंच चुके थे। अब जीरो भी सोच रहा है कि मैं तो पॉजिटिव इंटीजर हूँ नहीं, तो ज़ीरो भी इसमें आ गया। अब एक दिन किसी ने कहा कि सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाओ, तो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आने लगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और साथ में जीरो भी सोच रहा है कि मैं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हूँ जी, तो जीरो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का है, ये कलेक्शन है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का है, और ज़ीरो दोनों में आएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी आएगा और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में भी आएगा। ये नंबर कुछ देखा देखा सा लगता है, ये तो वही कलेक्शन है जो होल नंबर का था। ये कलेक्शन होल नंबर का है। आप होल नंबर और पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाले नंबर्स देखें, ये दोनों
सेम कलेक्शन है। इट मीन्स नन नेगेटिव इंटीजर्स नथिंग, नन नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू होल नंबर। सो होल नंबर और नन नेगेटिव इंटीजर सेम हैं। अब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आपने कुछ नंबर्स छोड़े हैं भाई, ज़रा देखिए, गौर से देखिए, कुछ नंबर्स छोड़ रखे हैं आपने। तो यहाँ पर पता चला कि हाँ, कुछ तो नंबर्स छूटे हुए हैं, 1/2, 3/2, 5/2 एंड इस टाइप के नंबर्स जो इंटीजर्स के रेशियो में थे, जो नंबर्स इंटीजर्स के रेशियो में थे, उन नंबर्स का जब कलेक्शन किया गया तो इन्हें कहा गया रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या है? तो रेशनल नंबर्स होते हैं वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और ये रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो, where p and q are integers, and one restriction is that q not equal to 0। तो ऐसे जो भी नंबर आ जाए वो रेशनल नंबर कहलाएंगे, और जिस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। पहले हम रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो फिर से हमें एक ड्यूटी मिला, हमें एक वर्क मिला कि सारे रेशनल नंबर्स को लाइए। तो सारे रेशनल नंबर आ गए, 1/2, बहुत सारे नंबर्स थे, 3/2, 5/2, इनके नेगेटिव में भी ले लें आप, 7/2, -9/2, और ये जितने ये इंटीजर्स थे ये भी आ चुके थे। अब ये इंटीजर्स आ रहे हैं, -2, -3, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इन लोगों ने कहा भाई आप क्यों आ रहे हैं, आप तो p/q के फॉर्म में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। बोले कि नहीं नहीं, मैं p/q के फॉर्म में हूँ, मैं p/q के फॉर्म में हूँ। देखिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं 3/1 हूँ। जो 3 में हूँ वो मैं 3/1 हूँ, जो मैं 0 हूँ मैं 0/1 हूँ। तो every integer can be written in the form of p/q where q is equal to 1. So every integers have q value equal to 1, so they can also be can be said to be a rational number, क्योंकि they are written in the form of p/q where q is 1 for integers, and so all these numbers, whether it is in p/q form, all these number, all these integers and all the fractional forms numbers, they can group together under one domain, and that domain is called rational numbers. Now इन्होंने कहा कि ठीक है ये नंबर तो आपने कलेक्ट कर लिए हैं, और इनको ये सारे नंबर जब कलेक्ट हुए हैं तो इनको नाम दिया गया रेशनल नंबर, और इसको डिनोट किया गया Q से। फिर आप लोगों ने कहा नहीं यहाँ पर कुछ और भी नंबर्स हैं, आप देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ और भी नंबर्स यहाँ पड़े हुए हैं, अभी आपने वो नंबर्स कलेक्ट नहीं किए हैं। तो वो जो बच्चा है उसको बड़ा अजीब लग रहा है कि और सब नंबर्स कौन है। तो उनके टीचर्स ने कहा कि याद करो पाइथागोरस का थ्योरम, और ये मान लो कि ये एक 1 नंबर है, ये एक 1 है, तो ये कितना होने वाला है, ये √2 होने वाला है। ये वाला जो नंबर है ये भी कहीं है, तो उस नंबर को लाओ, और इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इस तरह के नंबर जो है वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो इरेशनल नंबर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उसमें जो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है वो आपका है पाई, और पाई के बारे में आपने जान चुके हैं आप। पाई का जो वैल्यू होता है
ये पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों ये इरेशनल नंबर है इसको थोड़ा देर बाद बताते हैं। उसके बाद और इस पाई का जो आप वैल्यू लिखते हैं ना, ये पाई का वैल्यू जो आप लिखते हैं वो 22/7 लिखते हैं, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर होता है और हम कह रहे हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स इस पाई को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। किसी भी इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो आप पाई को 22/7 कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन दिस पॉसिबल? एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये जो आप 7-8 में पढ़े हैं पाई इक्वल टू 22/7, ये स्टेटमेंट गलत है। पाई इक्वल टू 22/7 बट इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज to 22/7. So again, what is the value of pi? So the value of pi is cannot be determined. Its value हम इसकी वैल्यू को लिख ही नहीं सकते हैं। हम इसकी वैल्यू के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, इसके वैल्यू को लिख ही नहीं सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को अगर आप नंबरों के टर्म में लिखना चाहें, अगर डेसिमल के टर्म में भी आप लिखना चाहें तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो अभी इतना ही समझे कि ये पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है, उसके करीब होता है।